रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपना घर नहीं बचा सकी। असल कसूरवार तो मैं हूं बेटा। ये मनहूस मारा, अल्लाह उसको गर्क करे। पहले कैसे मारा जा रहा था बच्ची के लिए, अब मुंह कर जा रहा है। अरे अम्मा तो उसको कोसना बंद कर, अब बता अब करना क्या है इसका। अब क्या करना है? अभी तो इसकी माँ भी नहीं है। अगर इसकी माँ होती ना तो उसके मत्थे मार देते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नासिर क्या करना है। तुमने आते ही जुबान चलाना शुरू कर दी। हाँ अभी सीधा करता हूँ तुम्हें। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हाँ ऐसा करो कि 2 चिकन बिरयानी और हाँ साथ में दही बड़े भी लेके आना, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। किसी और को खाना है तो अपने लिए खुद मंगा ले। हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे कमबख्त, बन गया ना जोरू का गुलाम। अभी तो तुझसे हिला तक नहीं जा रहा था, अब तेज पट्टी के एक ही हमले से ढेर हो गया तू। अरे अम्मा तुझे मारनी पड़ी ना, तू इसलिए बातें कर रही है। तुझे कुछ होता तो मैं तब तुझसे पूछता। उसके लिए तो मैं दही बड़े लेने जा रहा हूँ। तू कुछ खाएगी तो लेके आऊं? हाँ मेरे लिए भी चिकन बिरयानी लिया, लेकिन 6 स्पीड लाना। हाँ देख उठा नहीं जा रहा कर रहा। अरे मनूज वो सुन पट्टी थी, ये तेज पट्टी निकल आई। यार हर जगह से जवाब मिल रहा है, कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। अब तो सारी बचत भी खत्म हो रही है। अगर इस माह भी जॉब नहीं मिली तो घर का खर्च कैसे चले। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine। उस दिन के बाद से आपसे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। जी उस दिन हालात कुछ ऐसे थे कि नंबर नहीं ले सके, वरना एक थैंक्स की कॉल तो मैं जरूर करती। थैंक्स तो आप मेरा अभी भी कर सकती हैं। मेरे साथ एक कप कॉफी या चाय पी गए। नहीं नहीं अभी तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आप ऐसा करें ना, आप घर आकर चाय पीजिए। मेरे पेरेंट्स भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपके घर आऊंगा। बाय द वे आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू, मैं करीब में ही जाऊंगी। अरे प्लीज आइए, मैं आपको ड्रॉप कर थैंक दूं। यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। लेकिन मैंने अभी बाहर गेट पे पढ़ा था कि वर्कर लड़कियों की ज़रूरत है। जी हमें मैट्रिक पास लड़कियों की ज़रूरत है। आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा, आप कहीं और ट्राई करें। पूरा 1 महीना हो गया है। जहाँ आला तालीम चाहिए होती है तो कहते हैं कि तजुर्बा भी होना चाहिए, और जहाँ कम क्वालिफिकेशन का काम होता है वहाँ कहते हैं कि आप मिसफिट हैं।
एक मिनट तशरीफ रखें, जरा अपने CV दिखाइए। बैठे बैठे। वेरी नाइस। सही है, इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करती, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। देखिए मोहतरमा, ये जॉब आपको सूट नहीं करती है। एक तो सैलरी भी कम है और दूसरी बात यह है कि तरक्की के चांसेस बहुत कम है इसमें। लेकिन इस वक्त मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। सैलरी भले कम हो, मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए मोहतरमा, मैं अपने पर्सनल फेवर पे आपको रख रहा हूँ। कल 8 बजे से ड्यूटी पे आ जाइए। थैंक यू सर। ठीक है, आप इनके नाम की एंट्री कर दें। ओके सर। बाकी कल आप सुबह मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको काम बता दूंगा कि काम क्या करना है। ओके? मिस, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है हानिया। तुम रमजान के घर गई थी क्या आज? जब तुम्हें पता चल गया तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तुम अपना शर फैलाने की आदत से कब बाज आओगे? क्यों परेशान कर रही हो उन गरीबों को? रहम करो उनके हाल पर। अरे क्या हो गया? अब क्या बात हो गई? अरे तुम्हारी माँ रमजान मामू के घर गई थी, नया झगड़ा खड़ा कराई है वहां पर। उस बेचारे ने मुझे रो रो कर फोन किया है कि इसे समझाऊं। क्या समझाओ? क्या समझाओ? मैं घास खाती हूँ क्या है कि मुझे अकल समझ नहीं है? मुझे कोई बात नहीं समझनी। क्या बात कर दी इन्होंने मामू से? अपना हिस्सा मांग रही है उससे, जो बरसों पहले लेकर डकार भी नहीं मारा है इसने। तो क्या मांग लिया मैंने? क्या ले लिया रमजान का? और उसके पास है ही क्या देने के लिए फकीटे के पास? तुम जानती हो बेचारा माजूर हो गया है, उसके पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं है। अब फिर भी छोटा होने के बावजूद हर ईद शब रात को वो भेजता रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ। तो कौन सा नया काम कर दिया? सब अपनी बहनों के लिए करते हैं। तुम जानती हो कि उसके हालात कैसे, क्यों परेशान कर रही हो उस गरीब को? अपना हिस्सा मांगा है, उम्रे पे जा रही हूं मैं, और उम्रा मैं अपने पैसों से ही करूंगी, समझे? उम्रे क्या, फिक्र ना करें। उम्रा क्या, मैं इंशाल्लाह हज करा दूंगा आपको। लेकिन प्लीज इस तरह से आप मामू को मत तंग करें। चल निकल इधर से, बड़ाया मामू का चमचा नहीं तो। कोई बात नहीं करना, मैं ड्रामा देख रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मी, आपको पता है एक गुड न्यूज है आपके लिए। अरे क्या हो गया? अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं क्या? अरे नहीं बेटा, खुशी तो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत खुशी हुई। आप रोई हैं क्या? एक से एक बढ़ के मुसीबतें हमारी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती, आती चली जाती है। क्यों, क्या हुआ है? अब तुम्हारी फूफो आई थी और हस्बे आदत चिंगारी लगाकर चली गई। अब क्या कहा है उन्होंने? हानिया, आई एम रियली सॉरी। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो क्या मसला है तुम्हारा? है तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब भी कॉलें कर रही हो? मोहब्बत का कीड़ा मरा नहीं तुम्हारा, मुझे लगता है। शर्म करो, हया करो, एक तलाक लेके बैठी हो, अब क्या चाहती हो? अम्मी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया आपने। और हानिया ने मुझे फोन नहीं किया था, मैंने हानिया को फोन किया था। मैं उसको जॉब के सिलसिले में हेल्प करना चाह रहा था, और आप? इससे बुरा करूंगी मैं, याद रखना मुझे।
बता देना अपनी उस मोहतरमा को। क्या चाहती हूँ? फिर दोबारा मेरे बेटे को फंसाना चाहती है? क्या क्या सोचती रहती हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जॉब के सिलसिले में सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था बस। अब्दुल सत्तार दी के कुछ लगते हैं जो गरीबों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। बात सुन, वो खाई खिलाई लड़की है, अपने लिए जॉब खुद तलाश कर लेगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पकड़ अपना मोबाइल। क्या बात है, आज मेरा बेटा दूल्हे के लिए मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे एक दोस्त की बात याद आ गई थी। माँ की बात तो याद रहती ही नहीं तुम्हें। क्या कहा था सुबह ऑफिस जाते हुए? क्या कहा था? मुझे पता था तुम भूल गए होगे। तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं और ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर मुझे लगता है कि तुम भूल गए और तुम्हारा फोन भी बंद था कि तुमसे राब्ता भी नहीं हो सका। हम सॉरी अम्मी, ऑफिस वालों ने मुझे बहुत दूर कहीं पे भेज दिया था विजिट के लिए। वहां पहुंच के मेरे फोन की बैटरी भी एंड हो गई, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें जुमे को बुला लूंगी। अम्मी आप उन्हें मना कर दें। ऐसे कैसे मना कर दूं? सुबह तक तो तुम राजी थे, अब क्या हो गया? और तुम खुद सोचो, तुम्हारे बाद मिसबा की भी तो शादी करनी है ना। अम्मी मैं कह रहा हूँ आप उन्हें मना कर दें, और मिसबा की शादी की फिक्र आप बिल्कुल मत करें। उसकी शादी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे। लेकिन बेटा तुम्हारी शादी? शादी भी करूंगा, और अब तो जरूर करूंगा। जीते रहो। अपने आराम की पड़ी हुई है, ये नहीं कि नई नवेली दुल्हन घर पे है उसका कुछ एहसास कर लें। अरे हिना, मैं तो तुम्हें पंखे से हवा ही दे रहा था। बस करो, अभी तो तुम खराटे लेके सो रहे थे, खुद देखा मैंने तुम्हें। अरे वो तो बस आंख लग गई थी, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें हवा दे रहा हूँ। बस बस मेरा दिमाग खराब नहीं करो। याद रहे मेरे भाई ने क्या कहा था कि मेरी बहन अगर खुश रहेगी, सुकून में रहेगी, तो ही तुम लोग भी सुकून में रहोगे। अरे मेरी का मजाल जो मैं तुम्हें कुछ कहूँ, मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में रख दूं। बस बस ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ही क्या तुम्हारे पास, कंगले कहीं के। जेब में एक फूटी कौड़ी तो नहीं है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी क्या देखा तुम्हारे अंदर सिवाय अच्छी शक्ल सूरत के। अब सही से पंखा चलो, नींद आ रही है मुझे, और अब सोना मत। हानिया बेटे जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी अम्मी मैं बस आ गई। आ जाओ, आजा नाश्ता कर लो। अम्मी मैं बस चाय पीऊंगी, नाश्ता करने बैठी ना तो बस निकल जाएगी। क्या करती हूँ बेटा? इधर देखो मैं इधर। तुम क्या रात भर रोती रही हो? नहीं अम्मी, वो पूरी रात में ठीक से सोई नहीं, जल्दी ऑफिस जाने के चक्कर में मैं पूरी रात नहीं सोई। चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, भूखे पेट कैसे काम करोगी? अम्मी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वहाँ कैंटीन से कुछ भी लेकर खा लूंगी। आहिस्ता पियो, फंदा लग जाएगा। अच्छा अम्मी अब मैं चलती हूँ, दुआ कीजिएगा और हाँ अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा,
टाइम से उन्हें दवा दीजिएगा और उन्हें एक्सरसाइज करवाना मत भूलिएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं कर लूंगी उनका ख्याल। कुछ तो खा लेती। नहीं अम्मी, अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता भी नहीं करके गई, अब सारा दिन मुझे परेशानी रहेगी। भाई ये देखे, मेरी दोस्त की बड़ी बहन कितनी प्यारी है ना। ये मुझे क्यों दिखा रही हो? अरे कमाल करते, आपकी शादी करनी है, आपके लिए लड़कियां देख रहे हैं तो दिखाऊंगी ना। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी शादी का मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। इसका मतलब आपको कोई और ऑलरेडी पसंद आ चुकी है। मेरा शक सही निकला, पसंद आ चुकी है ना, बता क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना, तुम्हें सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और शादी के मैटर के लिए अम्मी है ना। इसका मतलब अम्मी को भी सब पता है और सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे लड़की, खुद ही से हर चीज फर्ज किए जा रही हो, मैं तो खुद लाइल हूँ इस बात से। अम्मी आप देख लीजिए, भाई को ऑलरेडी कोई और पसंद आ चुकी है और हमें बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? बहुत खूबसूरत है क्या? खुशी हद होती है, कितना बोलती हो तुम। तुम्हें पता है नमी ने ये 2 कान किस लिए दिए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, और एक मुंह किस लिए दिया है? ताकि कम से कम बोला जाए। अम्मी देखें भाई कितना थक कर है, बता ही नहीं रहे कौन है। उसे ऑफिस जाने के लिए तैयार होने दो, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? अरे मुशी, मैं तो वाकई लेट हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि शाम में बात होती है, तब तक तुम गैस करती रहो कि वो कौन, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे पास भी ना सिर्फ शाम तक का ही टाइम है। जल्दी हमें बता दो जो लड़की, वरना हम खुद कोई लड़की फाइनल कर लेंगे। तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा। हानी, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा तो सोचा कि तुमसे कोई बात। क्या बात करनी थी तुम्हें? मैं तुमसे अम्मी की तरफ से बहुत माजरत करना चाहता हूँ जो बात उन्होंने तुमसे कल रात की। और कितनी बार माजरत करोगे? फूफो का तो रोज का यही मामूल है। हानी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे किसी भी किस्म का राब्ता नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ही मौका दिया है। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुमसे या किसी से भी नाराज। देखो प्लीज ऐसे अजनबी की तरह बात मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो भी ठीक है, एक फेवर दो खुद को भी और मुझे भी। आइंदा के बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। आलिया प्लीज अब जाओ यहाँ से, यूं रोड पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज पहला दिन है और पहले ही दिन 15 मिनट लेट। सॉरी, असल में मुझे पता नहीं था कौन सी बस डायरेक्ट यहाँ आएगी, बस इसलिए लेट हो गई। पहला दिन है इसलिए माफी है, लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा। नहीं, अब ऐसे कभी नहीं होगी। गुड, आप अपना काम समझ लें। मैं किसी लड़की से कहता हूँ आपको काम समझा देगी। लड़कियां तो सब बिजी हैं, दरअसल एक शिपमेंट देंगे। तो फिर
मुझे काम कौन सा? मैं हूं ना, आइए मेरे साथ, मैं काम समझाता हूँ, आइए। कौन था दरवाजे पर? खलील भाई का ड्राइवर आया था। वो क्या करने आया था यहाँ? रकम और राशन देने के लिए आया था। तुम्हें फौरन वापस कर देना चाहिए था सब कुछ। हाँ हाँ कर दिया है। आपको मेरे हाथ में कुछ चीज नजर आ रही? अब ये मेहरबानी किस लिए करना चाहते हैं वो? अब मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास बैठी हूँ। वैसे भी खलील भाई का क्या कसूर, उनके अपने सिक्के खोटे निकले तो वो क्या करें। ठीक कह रही हो, बाज औकात औलाद की गलतियों की सजा माँ बाप को मिलती है। याद है आपको कैसे बुशरा भाभी हमें हमारी बेटियों के ताने दिया करती थी? अब वही कुछ उनकी औलाद उनके साथ कर रही है तो मुंह छुपा के बैठे। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। हम इंसान तो एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं बस। हाँ, बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। आपके लिए कुछ बनाऊं? हानिया की पसंद की कोई चीज बना लो, वो आएगी तो साथ मिलकर खा लेंगे। ठीक है। क्या है खलील साहब, आप हर वक्त ये रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं? कभी मुझसे भी बात कर लिया करें, बहुत बोर होती रहती हूँ मैं। क्या करूं मैं, ये तुम्हारी चॉइस है अपनी। तुम्हें तो लोगों से वहशत होती है ना। तो मैं लोगों की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। साहब जी, बाहर काशिफ साहब आए हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। काशिफ आए? बहुत खामोश, क्यों आया वो? मैंने मना किया है कि इस घर के चारों तरफ नजर ना आए वो। साहब जी, वो जबरदस्ती आ गए अंदर। निकलवाओ उसे, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा बेटा है काशिफ, हो सकता है आपसे माफी मांगने आया हो। कोई माफी नहीं मिलेगी उसको, आस्तीन का सांप है। जिस वक्त मिलेगा वो डस लेगा। और तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ निकलवाओ उसको, घर से बाहर निकलवाओ। मैं देख लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अरे नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं देख। अब कभी नौशाद भाई की कॉल आए ना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह उसे वापस बुलवा लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे फोन पे तलाक दे दी। कल तुम्हारे ताया ने ना कुछ चीजें और पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया। हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन किसी से इमदाद नहीं लेंगे। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है।
क्या हुआ, मशीन नहीं चल रही? हाँ, वो मशीन नहीं चल रही है। अच्छा, करना तो नहीं चाहिए। पिछले महीने नई मशीन आई है। आप ऐसा करें, जरा हटें, मैं देखता हूँ। सॉरी, जगह तंग है, जरा गुजरना मुश्किल हो जाएगा। आपने माइंड तो नहीं किया? अब ट्राई करें। ये तो अभी भी नहीं चल रही। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं देख। लीजिए, आप कोई मसला नहीं करेगी, और अगर कोई मसला करे मुझे याद कर लीजिए। देख लें भाई साहब, आपकी बेटी तो नहीं संभाल सकी, लेकिन मेरा बेटा अब तक आपका कारोबार संभाल रहा है, एक पैसे की हेर फेर नहीं करता। हाँ हाँ, हमारी तो बाहें और घर के दरवाजे दोनों खुले हुए हैं भाई, नौशी जब चाहे वापस आ जाए। नहीं नहीं, असफर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कभी नौशाबा को तलाक नहीं देगा, आप यकीन करें मेरी बात। हाँ हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खलील मामू का फोन था। हाँ, क्या कह रहे थे? वही माफिया तलाफियां, मिन्नतें कि नौशाबा से गलती हो गई है, वो सब कुछ भूल जाएं, वो से किसी तरह समझा बुझा के वापस बुलवा लेंगे। अब उसके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया क्या? फर्क क्यों नहीं पड़ता? अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस से काशी को तो भाई साहब आग कर चुके हैं। मुझे किसी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तेरी अक्ल क्या घास चरने किसी जंगल में गई हुई है? अरे बीमार है वो, चलचलाओ के दिन है, क्या पता अपनी वसीयत में तेरे नाम कुछ कर जाए। मुझे लालच का सबक मत पढ़ाया करें आप। मैं जितना भी कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ। बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, मजाल है जो कभी माँ की बात मान ले। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मेरे जो नजरियात हैं वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आया चलो, नजरियात मुख्तलिफ है। अब कभी नौशाबा की कॉल आए ना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह उसे वापस बुलवा लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे फोन पे तलाक दे दी है। अरे आपकी छुट्टी हो गई? जी। तो आप अकेले क्यों जा रही हैं? और कोई लड़की नहीं है आपके साथ जाने वाली? नहीं, सब लड़कियां मुख्तलिफ इलाकों में रहती हैं। ओह, तो आप अकेली कैसे जाएंगी? घर कहाँ है आपका? जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। यहाँ की बस डायरेक्ट मेरे घर की तरफ जाती है। देखिए, मेरा मतलब यह है कि बसों में जाना ठीक नहीं, आजकल के हालात सही नहीं है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी आंटी, क्यों?